अच्छा देखा, जैसे ये हमारे क्वेश्चन है ना, ये अभी विंटर 24 में आया है, ठीक है। अब ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये चेन रिएक्शंस होते हैं, स्टूडेंट को ये मुश्किल तो लगता है, ठीक है। वो बोल क्या रहा है? वो बोले कि भाई प्रोपेन 1 CH3 CO CH3 इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट। फिगर 4.1 shows some reactions of the प्रोपेन 1 एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोपेन 1 से। अब क्या कर रहे हैं, देखो प्रोपेन 1 हमारे पास कार्बोनाइल है, फिर उसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका KCN और HCN से ना। या ये वही रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो रिएक्शन है जिसमें KCN के ट्रेसेस जो है ना हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, ठीक है। देन रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, जो मेरा कीटोन का C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो रहा है OH और वो CN में। देन रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, रिएक्शन 2 में देखो तो खाली जो CN है वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है। तो ये हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये क्या हो रही है? ये हाइड्रोलिसिस हो रही है जिसमें साइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है। रिएजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। और सही है, ये हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब इसी वो तरीके से प्रोपेन 1 है, प्रोपेन 1 में 2,4 डाइनाटोफेनाइल हाइड्रोजाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। वो जो ऑरेंज PPT आते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिडक्शन कर दूं, सही है, ये H लिखा है यानी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है। ये किस में चेंज हो रहा है? ये सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल में चेंज हो रहा है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो बोले कि रिएक्शन 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो जो मैंने ऊपर बात सब बताई है। Complete the figure 4.2 to show the mechanism for the formation of A from propane. Include, अब देखो इंक्लूड क्या क्या करना है, चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करली हैरोस। सही है, अगर कोई भी एक चीज वो मिस करोगे तो तुम्हारे मार्क्स भी मिस हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर तुमने पार्शियल चार्जेस बना दो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो कि पाई सिस्टम में शेयर को करे हुए हैं, ठीक है। तो ये कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये CN अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। तो यूं करके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा CN CH3 और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जाहिर पास इसने वो लोन पेयर लिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वो लोन पेयर है। अब जो जो ये CN है ना, ये CN आता है HCN से, ये CN आता है HCN से। तो H इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है और CN क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जो H मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है ना, अब जो H इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना वो लोन पेयर शेयर कर लेगा यूं करके। सही। तो ये हुए इसको जिसके साथ हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सही है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है। तो फिर उसके उसके बाद वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई इट डजंट शो ऑप्टिकल, ये डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर से शो नहीं कर रहा क्योंकि दो CH3 दो सेम ग्रुप इसके ऊपर अटैच्ड है, तो इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। टू CH ग्रुप अटैच टू इट, ठीक है। अच्छा वो ए, हाँ, टू सेम ग्रुप CH3 अटैच टू इट। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि सजेस्ट अ रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द रिएक्शन 2। सही। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस और कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इक्वल्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि रिएक्शन 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन 3। यूज H टू रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास था, मैं यूं यूं करके मेरे पास ये प्रोपेन था, इसकी रिडक्शन हो रही है ना, इस प्रोपेन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ये बन रहा था सेकेंडरी अल्कोहल यूं करके। सही। और हाँ,
इस तरीके से था, CH3 और CH। सही है। इस तरीके से मेरे पास ये हेड हो रहा था। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप सबसे पहले तो उसने कहा कि इसकी इक्वेशन बनाओ ना। तो फॉर्मूला क्या है, CH3CO CH3। अच्छा, फिर उसके बाद एच लिखो, और एच कितने हेड हो रहे हैं ना, ये आपने को देखना है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और इसका जब डबल बॉन्ड टूटेगा ना ये, तो दोनों की एक एक वैलेंसी ये अपेयर हो जाएगी। दोनों की एक एक वैलेंसी की अपेयर हो जाएगी, उन दोनों वैलेंसीज पे यहाँ पे एच एच आ जाएगा, तो दो एच आ जाएंगे, ठीक है। तो टू लगा दिया हमने पीछे। ये हमारे पास बन गया CH3, CHOH, CH3। OH CH3। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है नेम सी। सी मेरे पास क्या बन रहा है, अब ये जो सी बना है आपके पास, इसका जो है वो नेम देख लो। ठीक है। ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है प्रोपेन टू ऑल ना। ये देख लो भाई, ये मेरे पास वो कार्बन चेन है, और वो सेकंड वो कार्बन पे अल्कोहल आ रहा है, तो ये बन रहा है प्रोपेन टू ऑल। सही। सेकंड कार्बन पे अल्कोहल। फिर उसके बाद वो बोलेंगे व्हाट इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन। उसके बाद वो बोला कि स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व इन द रिएक्शन 4 2,4 10 ये हाइड्रोजाइन का था ना। ठीक है। तो उसमें येलो, ऑरेंज येलो यानी ऑरेंज पीपीटी बनते हैं रिएक्शन 4 में। ये रिएक्शन 4 है ना मेरे पास। ठीक है। ये रिएक्शन 4 है, इसमें क्या होता है, 2,4 10 हाइड्रोजाइन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ऑरेंज पीपीटी बनते हैं। येलो पीपीटी भी आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑरेंज पीपीटी। फिर उसके बाद वो बोला कि एक्सप्लेन व्हाई फेलिंग रिएजेंट डजंट रिएक्ट विद द प्रोपेन 1। देखो, प्रोपेन 1 मेरे पास है। अब फेलिंग रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। सही है। अब इसने ऑक्सीडाइज करना है, फेलिंग को सॉल्यूशन ने ऑक्सीडाइज करना है। तो फेलिंग रिएजेंट जो है वो कीटोन को तो ऑक्सीडाइज, कीटोन में ऑक्सीडेशन का रूम होता ही नहीं है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है, यानी इसको ये को नहीं कर पाता, ठीक है। Fehling's reagent cannot oxidize ketones। तो ये वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने का रूम ही नहीं होता कीटोन में। अच्छा देखो, उसके बाद ये इंफ्रारेड का क्वेश्चन हमारे पास है, पार्ट एफ। भाई पार्ट एफ में वो हमें बोल रहा है कि कंपाउंड्स A B C कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम यहाँ पे ABC को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप से। देखो एक बात तो यहाँ पे है कि भाई देखो, इसके में जो डिस्टिंग्विश होगा, तो देखो OH तो वो सब में सेम है, तो इस OH के जरिए तो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता। डिस्टिंग्विश किसके जरिए होगा, यहाँ पर CN है, यहाँ पे COH है, और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं, जाहिर सी बात है CH3 होगा, तो ये CH3 है, तो इसके जरिए यहाँ पे अब क्या होगा, ये डिस्टिंग्विश होगा। सही। अब देखो वो बोले कि फिगर 4.3 यानी कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हमें दिया गया है, फिगर 4.3 shows the infrared spectrum of one of the compounds। बोले कि इनमें कंपाउंड है, इनका स्पेक्ट्रम जो है वो ये दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के चलना है। देखो दैट बात है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो फौरन ये बता दूंगा ये क्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन को देख के वो चलना है। सही। वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन why the observation at 2850 and 2950 are not useful to determine which compounds of ABC are ABC produces infrared spectra in figure 4.3। Use the table 4.1 to answer this question। अब देखो 2850 2950 ना, 2850 2950 किसका है, मेरे पास एल्केन का है।
2850 2950 एल्केन का है, यानी सी एच ग्रुप का है। तो भाई सी एच ग्रुप तो इन तीनों में है, इन तीनों में सी एच ये ग्रुप है, तो आप इसको डिफरेंशिएट वो कर ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा? ऑल थ्री कंपाउंड्स हैव सी एच ग्रुप। ठीक है। फिर उसके बाद बोले आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड्स ए बी ए बी सी produces infrared spectrum in figure 4.0, explain your answer, compound and explanation। देखो यहाँ पे, अच्छा एक कुछ आपको चीज बता देता हूँ। देखो जो OH है ना, जो कार्बोहॉक्सैलिक का होता है, कार्बोहॉक्सैलिक में एक बहुत ब्रॉड पीक आती है यहाँ पे, यूं करके 3000 पे इस तरीके से पीक आएगी, इतनी ब्रॉड पीक होती है। ये आप देख रहे हो, इतनी ये ब्रॉड एक पीक होती है कार्बोहॉक्सैलिक एसिड की। अब ये इतनी ये ब्रॉड तो कोई पीक नहीं है, तो कार्बोहॉक्सैलिक तो नहीं है। ठीक है। और ये जो सही है, ये इतनी ये ब्रॉड पीक कार्बोहॉक्सैलिक की होती है, जो इतनी ये ब्रॉड पीक होती है ना, ये कार्बोहॉक्सैलिक की होती है। अब ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो पीक्स हैं। ये जो दो पीक्स होती है ना, एक जस्ट 3000 से पहले और जस्ट 3000 के बाद, ये अल्कोहल को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है। ये वाली होती है अल्कोहल के OH की, और ये वाली होती है CH की। सही है। तो ये दोनों पीक अल्कोहल को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आपके पास 3000, जस्ट 3000 से जरा सा पहले आपके पास एक पीक हो, और एक थोड़ी सी ये ब्रॉडर पीक हो आफ्टर 3000, तो ये अल्कोहल को ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये पीक भी अभी आंसर नहीं, ये मतलब ये दे सकती, क्यों? क्योंकि तीनों में ये अल्कोहल है। ठीक है। अब डिस्टिंग्विश वो किसके ऊपर होगा? देखो कार्बोहॉक्सैलिक एसिड तो वो नहीं है, ये तो हमने ये देख लिया भाई, कार्बोहॉक्सैलिक एसिड नहीं है। और यहाँ पे CH3 की वो बेस पे भी आंसर नहीं हम तो कर सकते, तो आंसर किसकी वो बेस पे करेंगे? CN की बेस पे। ठीक है। CH3 पे क्यों नहीं वो कर सकते? क्योंकि सब में CH3 आ रहा है, तो CH3 की वो बेसिस पे आंसर नहीं ये हो सकता। तो सी को तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। दूसरा क्या, अगर ये बी होता, कार्बोहॉक्सैलिक एसिड होता, तो एक बहुत ही ज्यादा ये ब्रॉड पीक होती यूं करके, इस तरीके से पीक होती। ये भी नहीं है, तो ये कार्बोहॉक्सैलिक क्या एसिड भी नहीं है। 50 CN। CN की जो पीक है ना, वो ये वाली होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं नाइट्राइल की पीक, ये रही 2200 से लेके 2250 पे, ये आपकी वो नाइट्राइल की पीक है CN की। सही। तो देखो ये पीक जो है वो यहीं पे बन रही है, ये CN की पीक है। अगर आप इसको नीचे वो मैच करो, तो यहीं पे बन रही है 2000 से लेकर 2250 पे। इसी तरीके से एक बिल्कुल नैरो पीक होती है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? साइनाइड है। ठीक है। तो वो साइनाइड किस में आ रहा है, यानी वो नाइट्राइल किस में आ रहा है? हे में। तो ए आपका आंसर है। ठीक है। कंपाउंड ए है, और कंपाउंड ए क्यों है? एब्जॉर्प्शन एट 2200 एंड 2250 CM माइनस इंडिकेट्स C ट्रिपल बॉन्ड N।